नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो पंक्तियां आपके लिए। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो देखिए, हार नहीं माननी है, आप अपने मिशन में लगे रहिए। आप जो आपने अपना लक्ष्य बनाया है उसमें आप कामयाब होइए। कामयाबी तभी मिलेगी जब आप कंटिन्यू लगे रहेंगे। तो देखिए, आज का जो सेशन होगा वो जो कल मैंने आपको क्लास दी थी, व्याकरण की क्लास फर्स्ट, आप लोग देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, पाणिनि जी के बारे में, संस्कृत के बारे में, व्याकरण के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए? सेंट्रल टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। सेंट्रल टेट या फिर यूपी टेट, जो लोग संस्कृत से करेंगे सेंट्रल टेट या यूपी टेट फिल करेंगे, अपना जो चॉइस वाला टॉपिक होता है या सब्जेक्ट होता है उसको भरेंगे, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करिएगा। देखिए, गद्यांश या पद्यांश में आप देखेंगे कि 15 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से आपकी व्याकरण 3 या 4 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आप वहाँ पर नंबर अपने प्राप्त कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। तो देखिए, यूपी टेट के लिए भी है और टीजीटी और पीजीटी, झारखंड पीजीटी इस समय फॉर्म में चल रहा है। तो जिन लोगों ने झारखंड पीजीटी का फॉर्म नहीं डाला है वो लोग भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो, पेपर देना चाहते हो, तो चाहे वो एलटी ग्रेड हो और चाहे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, और या फिर एमपी वर्ग फर्स्ट या एमपी वर्ग सेकेंड, जिन लोगों ने संस्कृत से जो लोग संस्कृत से कुछ करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए ये क्लास लाभप्रद होगी। खासकर आज की क्लास जो होगी सेंट्रल टेट और यूपी टेट के लिए, ठीक है, स्पेशल, क्योंकि उसका फॉर्म आया हुआ है, उसकी आप लोग तैयारी करेंगे इसलिए। और जिसके भी फॉर्म आए हैं वो लोग अपने अच्छे से तैयारी करिए। यहाँ पर आप देखेंगे, उस दिन मैंने आपको पाणिनि जी को बताया था और त्रिमुनि के बारे में भी बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम थोड़ा सा बताएंगे आपको। देखिए, कभी कभी यहाँ से रचनाएं पूछ ली जाती हैं आपके सेंट्रल टेट में, यूपी टेट में तो भर भर की रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। और जितने भी संस्कृत के पेपर होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो आप देखेंगे कि भट्टोजी दीक्षित हैं, उनकी रचनाओं को देखेंगे। वहां पर कल मैंने आपको त्रिमुनि के बारे में बताया था, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास होगी, फर्स्ट क्लास आप लोग जरूर देख लेना। भट्टोजी दीक्षित, देखिए, भट्टोजी दीक्षित को और किस नाम से जानते हैं? इनको वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। इन्होंने वृत्तियां लिखी, होते वो सूत्र ही हैं लेकिन उन सूत्रों को क्या नाम दे दिया गया? वृत्ति नाम दे दिया गया। तो भट्टोजी दीक्षित ने क्या लिखी हैं? वृत्तियां लिखी। तो इनको किस नाम से जानते हैं? वृत्तिकार के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? देखिए, यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी पूछ लिया जाता है कि बताइए सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? सिद्धांत कौमुदी, यहाँ पर आप देखेंगे सिद्धांत कौमुदी, और फिर इसके बाद में इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा भी लिखी है। प्रौढ़ मनोरमा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शब्द कौस्तुभ। ये कितनी 3 रचनाएं हो गई। अब थोड़ा समझ लो, इनमें से इम्पॉर्टेंट रचना कौन सी है? ये सिद्धांत कौमुदी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। अब यहाँ पर ये जो इन्होंने लिखी हैं, इन्होंने टीकाएं, ये क्या है? टीकाएं हैं। इन्होंने अपनी, भट्टोजी दीक्षित ने अपने ही सिद्धांत कौमुदी पर एक प्रौढ़ मनोरमा टीका लिख डाली है। इन्हीं की, इन्होंने अपने ही लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसी में ही इन्होंने एक प्रौढ़ मनोरमा नाम की टीका बना ली और ये हो गई। ये देखिए शब्द कौस्तुभ, ये भट्टोजी दीक्षित ने, और जो पाणिनि
वाल्मीकि की अष्टाध्यायी है उसमें ये टीका लिखी, उससे ये टीका लिखी है, उसकी ये टीका है, तो उसका नाम क्या है? शब्द कौस्तुभ। और ये तीनों रचनाएं हैं किसकी? भट्टोजी दीक्षित जी की हैं। तो ऐसे आपको याद रखना, आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की रचना है। और ये किस नाम से जाने जाते हैं? वृत्तिकार के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके एक शिष्य आए। इनके शिष्य कौन से आए? इनके एक शिष्य आए, और वो शिष्य कौन थे? वो शिष्य थे वरदराज। कौन थे? वरदराज या वरदराजाचार्य, ठीक है। वरदराज इनके शिष्य थे। अब इन्होंने भी रचनाएं लिख डाली। इन्होंने भी कितनी रचनाएं लिख डाली? 3 रचनाएं इन्होंने भी लिख डाली। वो रचनाएं आप देखेंगे कौन कौन सी हैं। वरदराज जी आए और इनके शिष्य थे। वरदराज जी के गुरु जी कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित। इन्होंने क्या किया? इनकी सिद्धांत कौमुदी को लघु बना दिया। क्या बना दिया? लघु बना दिया। और उस पुस्तक का नाम क्या हो गया? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। अब एक नहीं इन्होंने लिखी, फिर इसके बाद में इन्होंने इसी पर ही मध्य सिद्धांत कौमुदी भी लिख डाला। मध्य सिद्धांत कौमुदी। फिर इन्होंने जो रचना लिखी वो सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी। 3 रचनाएं इन्होंने भी लिख डाली वरदराज ने। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना कौन सी है? जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी। जब एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है तो उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण में रखी होती है, इसी से व्याकरण पूछी जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज की। पूछा जाए कि बताइए भट्टोजी दीक्षित की कौन सी रचना है सिद्धांत कौमुदी और कौन सी है प्रौढ़ मनोरमा। मनोरमा को क्या बना दिया? प्रौढ़ बना दिया। और इसके बाद शब्द कौस्तुभ। इनकी 3 रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौमुदी। पूछा जाए कि बताइए वृत्तिकार के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे भट्टोजी दीक्षित को। अगर पूछा जाए कि बताइए भट्टोजी दीक्षित को किस नाम से जानते हैं, तो वृत्तिकार के नाम से। इनके शिष्य कौन थे? वरदराज। वरदराज जी के गुरु जी कौन थे? तो भट्टोजी दीक्षित। वरदराज की कौन सी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो वरदराज की है। मध्य सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वरदराज की। सार सिद्धांत कौमुदी किसकी है? वो भी वरदराज की। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लघु, मध्य और सार, और पीछे क्या लगा दोगे? सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। और ये रचना किसकी हो जाएगी? वरदराज जी की हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। इसके बाद देखिए आए तो बहुत सारे, बहुत विद्वान आए इनके बाद, लेकिन एक विद्वान और भी हम उनकी बात बताते हैं। विद्वान और भी आए थे, वो थे राजा भर्तृहरि। भर्तृहरि। देखिए राजा भर्तृहरि आए और इन्होंने क्या लिख डाला? इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं लिख डाली। बहुत विद्वान थे, राजा भी बहुत अच्छे थे और विद्वान बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। इन्होंने भी रचनाएं लिख डाली। अब यहाँ पर इनकी रचना देखेंगे। इनकी एक रचना है वाक्यपदीयम, जो कि आपके सेंट्रल टेट में पूछी गई थी। ये रचना वाक्यपदीयम। अब पूछा जाए कि वाक्यपदीयम किस प्रकार का ग्रंथ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे व्याकरण का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके सेंट्रल टेट में कि बताइए वाक्यपदीयम कैसा ग्रंथ है, तो उसमें ऑप्शन में था व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम व्याकरण का प्रथम दार्शनिक ग्रंथ कौन है, तो वाक्यपदीयम है। फिर इसके बाद देखेंगे आप, इन्होंने क्या लिख डाला? इन्होंने श्रृंगार शतकम लिख डाला। श्रृंगार शतकम। और क्या लिख डाला इन्होंने नीति शतकम। फिर इन्होंने क्या लिख डाला? वैराग्य शतकम।
वैराग्य शतकम। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पहली वाली रचना है वो व्याकरण की है, ये व्याकरण का ग्रंथ है। और ये जो 3 रचनाएं हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये 3 रचनाएं कैसी हैं? ये संस्कृत साहित्य की रचनाएं हैं। कैसी हैं? साहित्य की रचनाएं हैं। ये साहित्य से संबंधित है। और इन तीनों को क्या कहते हैं? इन तीनों को शतक त्रय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतक त्रय। इन तीनों को शतक त्रय भी कहते हैं और इन्हीं को मुक्तक काव्य भी कहते हैं। मुक्तक काव्य, शतक त्रय भी कहते हैं इसको, इन तीनों को, और इसी को क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य भी कहते हैं। तो पूछा गया था आपका, देखिए ये तो मैंने बता दिया कि आपके सेंट्रल टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि वाक्यपदीयम कैसा ग्रंथ है, तो ये व्याकरण का दार्शनिक ग्रंथ है, प्रथम दार्शनिक ग्रंथ है। और आपके यूपी टेट जो पेपर आउट हो गया था 2021 में, वहाँ पर पूछा गया था कि शतक त्रय के रचनाकार कौन है। तो शतक त्रय के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि हैं। और अगर ये पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सी शतक त्रय के अंतर्गत आएगी रचना, तो यहाँ पर अगर इन तीनों में से कोई दिख जाए तो वो हो जाएगी। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए शतक त्रय के अंतर्गत इनमें से कौन सी रचना नहीं है, और 3 रखी होंगी, एक और भी कोई रख दें या उत्तर नाम चरितम रख दें यहाँ पर, तो वो उत्तर नाम चरितम वो शतक त्रय के अंतर्गत नहीं आएगी। पीछे देखिए शतक शतक शतक, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? शतक त्रय। 3 रचनाएं हैं और तीनों शतक शतक 100 श्लोकों वाली हैं, इसलिए यहाँ पर इनको शतक त्रय की श्रेणी में रख दिया गया। इन्हीं तीनों को मुक्तक काव्य भी कहा जाता है। मुक्तक काव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एक श्लोक को लिखा, उसी में कहानी शुरू हुई, उसी श्लोक में कहानी खत्म हो गई। मतलब वो जो लिखा है वो मुक्त हो गया, एक ही श्लोक में सब कुछ खत्म, सब स्टार्ट भी खत्म भी। तो इसीलिए इन तीनों को किस नाम से जानते हैं? मुक्तक काव्य के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन तीनों को मुक्तक काव्य के नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लेते हैं कि बताइए नीति शतकम किसकी रचना है, तो राजा भर्तृहरि की है। श्रृंगार शतकम किसकी रचना है, तो भर्तृहरि की। वैराग्य शतकम किसकी रचना है, तो भर्तृहरि की। वाक्यपदीयम किसकी रचना है, तो भर्तृहरि की। इस तरीके से रचना है। अब इनकी एक पत्नी थी, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी पिंगला। इनकी पत्नी थी पिंगला। प्रेम का कहें या फिर पत्नी कहें, ठीक है, पत्नी कहें या फिर प्रेम का कहें। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा, अब पिंगला यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, ये समझ लेना कि हमने ऐसे लिख दिया, ये पत्नी है इनकी, ठीक है, भर्तृहरि की पत्नी। क्या हुआ था? थोड़ी सी कहानी हम यहाँ पर देखते हैं, आपको बता दें थोड़ी सी कहानी पिंगला के बारे में। जो भर्तृहरि थे, भर्तृहरि बहुत ही अच्छे राजा थे, थोड़ी जान लो, है ना, थोड़ी सी कहानी बता दें, मन हो रहा बताने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भर्तृहरि बहुत ही अच्छे राजा थे। तो ये बहुत ही मतलब आसपास के जो भी राज्य थे उनके राजा से भी इनकी अच्छी मित्रता थी, बहुत ही अच्छा इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, पूरी प्रजा का बहुत ही अच्छे से पालन भी कर रहे थे, जितने भी ऋषि मुनि थे उनका भी बड़ा ख्याल रख रहे थे। तो यहाँ पर एक ऋषि आए इनसे मिलने के लिए, मुनि जी आए इनसे मिलने के लिए। तो इनसे मिलने के लिए आए तो वो मतलब आशीर्वाद के रूप में एक फल लेकर आए, और वो फल लेकर आए तो राजा से बात मिले और कहा कि ये फल अमर फल है, इसे राजा आप खा लेंगे, आप बहुत ही अच्छे राजा हैं, तो आप ऐसे युवावस्था में बने रहेंगे और दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने उस फल को तो ले लिया। इनके मन में ये जो प्रेम करते थे, ये सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करते थे? अपनी पत्नी या प्रेम का आप पिंगला से प्रेम करते थे। किससे प्रेम करते थे? पिंगला से। तो क्या हुआ कि भर्तृहरि राजा जो थे, इन्होंने सोचा कि हम तो राजा हैं, हमारे पास किसकी कमी है, क्यों ना हम अपनी पत्नी पिंगला को ये फल दे दें, तो ये युवावस्था में बनी रहेगी, दीर्घायु को प्राप्ति भी हो जाएगी। तो वो फल इन्होंने किसको दे दिया? जो फल था भर्तृहरि ने, जो फल था भर्तृहरि ने दिया था, वो किसको दे दिया? वो पिंगला को दे दिया। उन्होंने किसको दिया? पिंगला को वो फल दे दिया। यहाँ पर आप देखेंगे, दिख रहा होगा, पिंगला को वो फल दे दिया। किसने? भर्तृहरि ने वो फल किसको दे दिया? पिंगला को दे दिया। अब देखिए पिंगला जो थी,
पिंगला बहुत ज़्यादा महान परम निकली। ठीक है, पिंगला जो थी ये अपने एक सैनिक से प्रेम करती थी। पिंगला प्रेम करने लगी थी, बताओ, राजा को छोड़कर और सैनिक पर फिदा हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों ना, हम तो हैं खूबसूरत हैं, हम रानी हैं, मेरे पास किसकी कमी है, क्यों ना हम अपने जिससे ये प्रेम करती थी वो सैनिक था उसको ये दे दिया जाए। तो इन्होंने क्या किया, इस जो फल था, अमर फल था, तो ये पिंगला ने किसको दे दिया, सैनिक को दे दिया। वो फल किसको दे दिया, सैनिक को। और सैनिक इनसे भी ज़्यादा परम, पिंगला से भी ज़्यादा ये सैनिक परम। और इसने सोचा कि अरे ये किससे प्रेम करता था, ये वहाँ पर रहने वाली नृत्यांगना से प्रेम करता था, नृत्यांगना से प्रेम करता था ये कौन, सैनिक। तो इसने सोचा कि हमारा क्या, हम तो ठीक है, लेकिन अगर ये नृत्यांगना बहुत ही सुंदर है, क्यों ना इसको ये फल दे दिया जाए। और ये प्रेम करता था, जो जिसको ज़्यादा प्रेम करता है उसी के बारे में सोचता है। तो ये इसने क्या किया कि उस नृत्यांगना को वो फल दे दिया कि इसको खा लो और आप हमेशा ऐसे दीर्घायु को प्राप्त करोगे और ऐसे युवावस्था में बनी रहोगी। तो इसने ये फल इसको दे दिया, नृत्यांगना को दे दिया। अब ये नृत्यांगना को जब फल दे दिया तो इसने क्या किया, ये जो थी ये समझदार थी नृत्यांगना। इसने सोचा कि ये तो हमें ऐसे बहुत दिनों तक ऐसे ही बना के रखेगा, ये ऐसी लाइफ भी हमारी अच्छी लाइफ नहीं है, ये लाइफ बेकार सी लाइफ है, नृत्य करते हैं, कौन सी बहुत अच्छी लाइफ है। तो इसने सोचा कि हमारे राज्य के इतने अच्छे राजा हैं और हम चाहते हैं कि ये राजा हमेशा यही राजा बने रहें, पता नहीं कौन दूसरा फिर राजा बनेगा, वो कैसे राजपाट को कैसे चलाएगा। तो ये नृत्यांगना जो थी, नृत्यांगना ने ये फल किसको दे दिया, ये भर्तृहरि को फल दे दिया जाके कि राजा ये फल आप खा लीजिए, या आप हमेशा आप ही राजा बन के रहोगे और दीर्घायु को प्राप्त होगे और ऐसे ही युवावस्था में बने रहोगे। जैसे ही इन्होंने भर्तृहरि ने इस फल को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो फल मैंने देखा है, ये फल कहाँ से मिला। और उनसे पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला, और ये तो फल हमने पिंगला को दिया था, ये फल यहाँ कैसे आ गया। तो इन्होंने भर्तृहरि ने नृत्यांगना से पूछा कि तुमको किसने दिया। तो इसने बताया कि मुझे तो सैनिक ने दिया। फिर सैनिक को बुलाया गया। अब जो भर्तृहरि थे उनको थोड़ा डाउट हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ है। फिर सैनिक को बुलाया गया, सैनिक से पूछा गया कि बताइए ये फल आपको कहाँ से मिला। तो उसने बताया, सैनिक ने, अब राजा के सामने झूठ कैसे बोल सकता है, तो उसने बताया कि ये मुझे पिंगला, रानी पिंगला ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए इनके जो दूत थे, जो गुप्तचर थे, वो पूरे लग गए कि देखो ये सब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है। तो गुप्तचर ने पूरी नॉलेज दी, जैसे सीआईडी ऑफिसर जैसे लगा दिए जाते हैं उसी तरीके से। अब यहाँ पर जो पिंगला थी, पिंगला को भी पेश किया गया और सभी को पेश किया गया और इनसे पूछा गया। तो पिंगला ने अपना एक्सेप्ट किया, हाँ ये हमने दिया, और अपनी बात को रखा कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो इस तरीके से जो राजा थे, जो पिंगला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ हुई, उनको बहुत ज़्यादा वैराग हो गया। अब ये कहानी कैसे बनती है, एक शायरी आती है। कैसी शायरी है कि मैंने चाहा तुमको, मैंने चाहा तुमको और तुमने चाहा किसी और को, और जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। तो ये देखिए सर्कल पूरा बन गया। इस तरीके से वो जो शायरी है यहाँ पर लागू होती है। तो फिर क्या हुआ कि पिंगला को इन्होंने त्याग दिया, पूरे राजपाट को भी त्याग दिया और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उन्होंने अपना राजपाट सौंप दिया। और वहीं पर उज्जैनी में उन्होंने अपने गुफा में जाके और तपस्या शुरू कर दी। अब देखो यहाँ पर इतना इनको कष्ट हुआ, इतना इनको पीड़ा हुई कि इन्होंने पिंगला और राजपाट सभी को त्याग दिया। जो जिसको ज़्यादा प्रेम करता है, दिल से सच्चे मन से प्रेम करता है, उतना ही ज़्यादा उसको कष्ट भी होता है जब कोई सामने वाला धोखा देता है। धोखा मत देना एक दूसरे को, है ना, कभी भी कभी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब भर्तृहरि को पिंगला से प्रेम हुआ तो उन्होंने क्या लिख डाला, उन्होंने श्रृंगार शतकम लिख डाला। इतने बड़े विद्वान के प्रेम हुआ तो श्रृंगार शतकम लिख डाला। और जब वो राजा के रूप में थे तो उन्होंने नीति की बातें लिख डाली। देखिए टीजीटी पीजीटी सभी में तो नीति शतकम रखा हुआ है, नीति शतकम यूजीसी नेट वगैरह हर जगह रखा हुआ है। तो ये उन्होंने नीति की बातें लिख डाली। और जब इन्होंने पिंगला ने भर्तृहरि को धोखा दिया तो उन्होंने वैराग्य शतकम लिख डाला। आप देखिए इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं उन्होंने कैसे कर डाली। इतने अच्छे राजा भी थे, इतने अच्छे विद्वान भी थे, इतनी बड़ी बड़ी वाक्य पदियम जैसी रचनाएं लिख डाली। तो ये थी भर्तृहरि और पिंगला की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। कैसी लगी, उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी होगी। अब आगे चलते हैं। तो ये कहानी यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कहानी ये वाली सुनाई ताकि आपको ये रचनाएं याद बनी रहें और ये भर्तृहरि भी याद बने रहे। क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी यहाँ से पूछा गया, आपके सेंट्रल टेट में भी यहाँ से पूछा गया और ऐसा नहीं है कि अदर एग्जाम में नहीं पूछा जाता। हमारे टीजीटी, पीजीटी जैसे यूजीसी नेट सभी में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो आज इतना ही रहने दें, ठीक है, आज इतना ही रहने दें। ये मैंने कहानी सुना दी, थोड़ा इसमें टाइम चला गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो आपसे हो जाएंगे, बस ये जो है ना सफल हो जाएगा मेरा बताना। तो कैसी लगी क्लास आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे अच्छी बात कि आप स्वस्थ रहिए और बिंदास होकर तैयारी करते रहिए। और जिस चैनल को देख रहे हो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।